आइए हम आगे देखते हैं। जब हमें प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहले इच्छा को जानना है मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह का क्या इच्छा है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूछना है कि प्रभु यीशु मसीह का क्या इच्छा है। जैसे कि पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 को हम देखते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14, यहाँ पे इस प्रकार कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो हमारी सुनता है। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह की इच्छा नहीं होगा वहाँ पर हमारी बिल्कुल नहीं सुनेगा। और जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का हम लोग को क्या करना है, इच्छा जानना है। हमें ही प्रभु यीशु मसीह का इच्छा जानना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी गतसमनी की प्रार्थना में देखिए वहाँ पर क्या किया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 वचन 37 से 39 तक 37 से 39 तक में हमारा प्रभु यीशु मसीह भी पिता की इच्छा पूछा, जबकि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि मुझे बहुत दर्दनाक दुख उठाना है ना। दर्दनाक दुख उठाना है, इसीलिए। जी हाँ मेरे प्रियो, क्या हो गया ये। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूछना है। हम लोग को इधर उधर नहीं भागना, अपने आशीष के पीछे नहीं भागना है। बहुत है कोई मेरा एक रिलेशन में जिन्होंने मुझे बोला था, तुम हे प्रभु तो कहती हो, लेकिन तुम्हें क्या अब तक किसी ने, या तो तुम आज तक किसी के लिए चंगाई की हो, ऐसे बोला। तो मैंने बोला चंगाई तो मैंने नहीं किया है, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों के लिए प्रार्थना तो किया है, और जो भी मुझे प्रार्थना के लिए कहते हैं मैं प्रार्थना तो कर लेती हूँ। तो फिर कहता है, क्या तुम्हें अब तक इतना तुम हे प्रभु कहती हो, तुम्हें तो अन्य भाषा मिल जाना चाहिए, ऐसे बोला। फिर एक जगह में और बोला कि तू एक काम कर, उपवास करने से तेरे को एक बहुत बड़ा सामर्थ्य मिल जाता है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें किसी के कहने से हम क्यों उपवास करें, किसी के कहने से हम क्यों ये सब झमेला में पड़ें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तय करेगा ना हम लोगों को क्या चाहिए, किस चीज़ का ज़रूरत है। हम कितना प्रभु यीशु मसीह के उसमें मार्ग में चलते हैं, कितना हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में लेके चल रहे हैं, कितना हम प्रभु यीशु मसीह को अपना टाइम देते हैं, कितना हम प्रभु यीशु मसीह की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने खुद ब खुद हम लोग को लायक समझेगा, बिल्कुल ये इस लायक है, ये इस लायक है, ये मतलब कि ये सामर्थ देने के लायक है। प्रभु यीशु मसीह अपने तय करेगा, बस हम लोग को क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना है। जी हाँ मेरे प्रिय, हमें यहाँ पर एक बात बीच में डाल दिया, मैं किसी के कहने से भी हमें उपवास नहीं करना है मेरे प्रिय। फिर एक जगह बोला तुम्हें उपवास करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इतना जानती हो तो तुम्हें तो अन्य भाषा भी मिल जाना चाहिए, ऐसे मेरे को बोला। और एक जगह भी ऐसे बोला, तुम और भी सामर्थ्य मांगो और उपवास करो। मैं क्यों उपवास करूँ किसी के कहने से, जब तक मुझे पवित्र आत्मा लीड नहीं करेगा मैं उपवास क्यों करूँ, है ना। क्योंकि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद ब खुद अपना तय करेगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें हो सकता है हमें क्या बोलते हैं उसको, भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य, हो सकता है हमें दर्शन देने की सामर्थ्य, हो सकता है हमें और भी वचनों में अच्छा स्पष्ट रूप से समझाने की सामर्थ्य दे, है ना। प्रभु यीशु मसीह वो आप तय करेगा। जितना हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे उतना वो हम पे बने रहेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं बने रहेंगे, आजकल ऐसे भी होता है मेरे प्रियो कि संडे टू संडे वाले क्रिश्चियन काफ़ी सारे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं क्षमा चाहती हूँ इस तरह की मैं शब्द बोल रही हूँ, क्योंकि मैं देखा है ऐसा है। संडे टू संडे सिर्फ चर्च जाते हैं, सुबह बड़ी सज धज के साथ चर्च जाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं मेरे प्रियो, दिन भर अपना खा पी के आराम करते हैं या तो फिर बिंदास रहते हैं। क्या अब जिस चर्च में गए हो, क्या आपको यह समझाया गया है कि जो वचन आप लोग ये सुन रहे हो, इस वचन को आप लोग मनन कीजिए,
ऐसा ऐसा मत कीजिए, ऐसे कहा है। ऐसा होना चाहिए मेरे प्रियो। हम जिस भी चर्च में जाते हैं वहाँ पर हमें वचन को मनन करना है। ब्रदर सिस्टर जो भी बता रही है, हम जब सुनने गए हैं, चर्च में गए हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में है, तो वहाँ की सारे जो भी प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें किए उसको अमल करना है अपने आप में। जी हाँ मेरे प्रियो, जैसे गांव की गाय क्या करते हैं, घास खाते हैं तो पागुर मारते हैं, दिन भर बैठे बैठे पागुर मारते हैं। इसी रीति से हमें क्या करना है मेरे प्रियो, जब भी हम वचन को सुनते हैं घर में आकर मिलाना है, मिला मिला के समझना है मेरे प्रियो, अपने हृदय में लागू करना है। ऐसा नहीं करना है कि आज हमने सुन लिया, आज हमने अच्छा गाना गा लिया, अच्छा वर्शिप हो गया, हमारा दिन भर बहुत अच्छा मन अच्छा लग रहा है। जी नहीं मेरे प्रियो, हमें पवित्र बाइबल में चलना भी है। जिस तरह याकूब की पत्री अध्याय 1:22 में कहता है, परंतु तुम सुनने वाला नहीं परंतु वचन पर चलने वाला बनो। कहीं अपने आप को धोखा मत खा जाओ, क्योंकि सुनने वाला क्या करता है, अपने आप को धोखा खाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें अपने आप को धोखा नहीं खाना है। हमें सच्चे मार्ग जब हम जान गए, अपना गए, तो हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं के अनुसार चलना है। जी हाँ मेरे प्रियो, तो आइए हम वापस आ जाते हैं। तो कुछ भी मांगने से पहले हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जानना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी, जब प्रभु यीशु मसीह को अच्छा से पता है कि इस धरती पर दुख उठाने के लिए आए हैं, पिता ने इसीलिए भेजा कि वो इस धरती पर अपना लहू बहाए और हम सब की पापे धुल जाए मेरे प्रियो। हमारे पाप किसी बलि के बकरी या बलि के बकरे मेढ़ा किसी से नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। हमारा पाप का बलि हमारा प्रभु यीशु मसीह का ही लहू से ही हो सकता था। इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण लेकर आया और कलवरी क्रूस पर चढ़ा। चढ़ने से पहले जब गतसमनी में प्रार्थना करने के लिए गए तो क्या हुआ मेरे प्रियो, वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा मन व्याकुल हो गया और मेरा प्राण निकला जा रहा है। इतना उदास हो गया था प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मेरे प्रियो देखिए, अगर हम अपनी मौत के बारे में जान जाएंगे तो हो सकता है हम हार्ट अटैक हो जाएंगे पहले ही। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अच्छा से पता था कि अभी इस घड़ी कुछ देर बाद मुझे पकड़ कर ले जाएंगे, मुझे लोगों के सामने सौंपेंगे, मुझे झूठा साबित करेंगे, मुझे मारेंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, थूकेंगे और मेरे को बहुत बेदर्दनाक से मेरी सताव होगा अभी। प्रभु यीशु मसीह को पता था मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बार भी पीछे नहीं मुड़ा। प्रभु यीशु मसीह को अच्छा से पता था कि पिता ने मुझे इसीलिए भेजा है, मैं इसी रास्ते में से जाऊंगा, मुझे इसी रास्ते में से होकर मृत्यु से पार होकर ही मेरे को जीवन में प्रवेश करना है। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का मन व्याकुल था, उदास था और कहते हैं मेरा प्राण निकलने पर है, निकला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का कितना व्याकुल हो रहा था उन दिनों में मन। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम भी जान जाते हैं, अगर हम भी जान जाएंगे कि मेरा इस घड़ी में मेरा इस हाल होने वाला है, तो हम भी कितना व्याकुल हो जाएंगे। इसी रीति से फिर प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा ही गहराई से प्रार्थना किया स्वर्गीय पिता से कि हो सके तो ये क्रोध का नहीं, हो सके तो ये कटोरा का प्याला जो है जिसको मैं पीने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हो सके तो ये कटोरा हटा दे अब्बा, मगर मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरा ही इच्छा के अनुसार हो। हालेलुया। तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह का इच्छा पूछना है मेरे प्रियो। किसी ने हम लोगों को कह दिया कि आप लोग को आशीष नहीं मिल रहा है, बरसों से आप मसीह में हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूँगा। और हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद प्रभु यीशु मसीह हमारे ज़रूरतों को जानते हैं, हमारे सोचने से ज़्यादा हमारे सोच विचारों को जानते हैं, हमारे हृदय विवेक सबको आर पार देखता है। जी हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए यहाँ पिता की इच्छा पूछा हमारे भी प्रभु यीशु मसीह ने भी, तो हमें भी पूछना है, हे प्रभु मैं इस चीज़ से ये चीज़ चाहता हूँ, मुझे क्या मिलेगी?
मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुसार हो। देर सबेर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में जब हम ठीक ठाक हो जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह को खुश होएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह आप देगा हमें। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह से ज़बरदस्ती नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ज़बरदस्ती सामर्थ्य भी नहीं करेगा मेरे प्रियो। अब हमें जहाँ पे बड़ा ही भीड़ भाड़ी कटा हुआ है, हो सकता है वहाँ 1 2 3 उधर आत्मल हो, 1 2 3 मैं फूंक मारूंगा सब चंगे हो जा, हो सकता है इसे हो रहा हो, लेकिन हमें जांचना है मेरे प्रियो। आखिर वो शक्ति कहाँ से आ रहा है मेरे प्रियो, वो आशीष कहाँ से आ रहा है मेरे प्रियो। हो सकता है एल्यूमिनिटी से आ रहा हो मेरे प्रियो। एल्यूमिनिटी के बारे में हम सब जानते हैं मेरे प्रियो। एल्यूमिनिटी एक ऐसा चीज़ है जो जिसका काम नहीं हो रहा है उसका काम टॉप में होगा, जिसकी पहचान नहीं बन रही है टॉप में उधर पहचान होगा। जो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है एल्यूमिनिटी से जुड़ो, टॉप में आगे बढ़ेगा। जिसका नाम नहीं हो रहा है वो टॉप में उसका नाम होगा। चुटकियों में मेरे प्रियो एल्यूमिनिटी वो चीज़ है जो शैतान की तरफ से होता है। हमें जांचना है, परखना है। जी हाँ मेरे प्रियो, शैतान भी बहुत कार्य करता है मेरे प्रियो, बहुत चमत्कार चिन्ह चमत्कार करता है। पवित्र वचन दर्शाती है लूसीफर स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह को ज़बरदस्ती नहीं करना है। हे प्रभु, हो सकता है मैं अभी इस हाल में हूँ, हो सकता है आपने मुझे इसी हाल में पसंद किया, इसी हाल में आपने मुझे जीवन दिया, इसी हाल में मुझे आपको मैं भाया। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऊपरी शरीर नहीं देखता, प्रभु यीशु मसीह हृदय विवेक मन को देखता है। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपना काम जब हम करते हैं हमारी मन को जांचता है। वो हम ये नहीं कहता है। आजकल के डेट में देखिए मेरे प्रियो, जहाँ भी आप कुछ भी कहीं भी इंटरव्यू के लिए देने जाओ, सबसे पहले आपको आपकी क्वालिफिकेशन पूछे जाएंगे, आपकी हाइट, आपकी एज, यहाँ तक कि लोग कलर भी पूछते हैं, काला गोरा, है ना। इसीलिए लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना काम करवाने के लिए, अपना वचन लोग अपना जीवन हम लोगों को देने के लिए ये नहीं सोचता है कि गोरा काला गरीब अमीर। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दयालु है, दया का सागर है, क्योंकि हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि किया है। जी हाँ मेरे प्रियो, तो हमें प्रभु यीशु मसीह का क्या करना है, इच्छाओं को पूछना है। यहाँ ज़बरदस्ती हम लोगों को आशीष के पीछे नहीं भागना है। फिर वही बात हो जाएगी मेरे प्रियो कि इस पत्थर से रोटी बनाओ। जी हाँ मेरे प्रियो, ज़बरदस्ती हम लोग को पत्थर से रोटी नहीं बनाना है, नहीं बनवाना है। ज़बरदस्ती हम लोग को प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य नहीं मांगना है मेरे प्रियो। किसी के कहने से हम लोग को उपवास नहीं करना है। जी हाँ मेरे प्रियो, तो आइए मेरे प्रियो, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा मेरे प्रियो, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए मैं फिर से एक नंबर बताती हूँ। आप जहाँ कहीं भी हो मेरे प्रियो, आप मसीह मंथन से जुड़ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह से जुड़ सकते हैं। किसी से भी, मतलब कोई भी किसी भी कौम की हो मेरे प्रियो, आप सिस्टर नीता सोलोमन जी को कॉल कीजिए, आप जुड़ जाइए। किस तरह काम कर रहे हैं मसीह के देह में, आपको भी सीखेंगे, औरों को भी जोड़िए। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए हम नंबर बताते हैं 9828996041। जी हाँ मेरे प्रियो, 9828996041। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए इस वचन के लिए हम जो भी प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। औरों तक भी बताइए मेरे प्रियो। हमें सबसे पहले मत्ती 7 मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते नहीं रहेंगे कि हमें आशीष दो, आशीष दो। नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूछना है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें आशीष के पीछे यहाँ वहाँ ना जाने कहाँ कहाँ नहीं भागना है मेरे प्रियो।
तो आइए हम छोटा सा एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय जो आपने हमसे बातें किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन, छोटे से बड़े, माता पिता, बुजुर्ग जो भी हैं प्रभु, वचन को सुनेंगे, बखूबी समझ नहीं सके प्रभु जी। हमें किसी के कहने से, हमें ज़बरदस्ती आपसे नहीं मांगना है। जब तक आपकी सामर्थ्य नहीं होगा प्रभु, हमें आप नहीं देंगे। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगा प्रभु, आप हमें नहीं देंगे। आपकी इच्छा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, वरना आपकी इच्छा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं सो इस सुंदर घड़ी के लिए आपने हमसे बातें किया, धन्यवाद प्रभु जी। आगे भी हर घड़ी हमसे बातें करते रहिए। इस तरह के हमारी छोटा सा प्रार्थना को हमारा निज उधर करते यीशु के नाम उठाते हैं। दया कर सुनिए, ईश्वर में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।